नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरस्वती शिशु मंदिर को कागजों में मदरसा बताकर मुस्लिम छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति हासिल यहां पर की गई है और मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि देवभूमि में इस तरह की गड़बड़ियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दायरे में कई मदरसों और उनके संचालक भी शामिल हैं और सरकार ने 2 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। तो छात्रवृत्ति घोटाले पर सीएम का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर सीएम धामी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और जो फर्जीवाड़ा इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है, ऐसे में सीएम की ओर से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े को देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले में सीएम का ये एक्शन देखने को मिला है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर जांच में 456 संदिग्ध आवेदन भी शामिल हैं, ये बताया जा रहा है छात्रवृत्ति घोटाले में। हालांकि सीएम अब पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसके तहत उन्होंने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पूरी कार्रवाई को सख्ती से किया जाए। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में उत्तराखंड की लालकुआ नगर पंचायत ने राज्य में अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां 20,000 से कम जनसंख्या यहां पर रहती है। इसके साथ ही लालकुआ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर श्रेणी में से भी पुरस्कृत किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया। नगर पंचायत लालकुआ ने पिछले वर्ष की तुलना में 1697 रैंक का सुधार किया है। राज्य के अन्य नगर निकायों में रुद्रपुर ने 349 रैंक सुधार कर दूसरा और मसूरी ने 1172 रैंक सुधार कर तीसरा स्थान पाया है। ये उपलब्धि नगरवासियों, पर्यावरण मित्रों और प्रशासन की संयुक्त भागीदारी से संभव हो पाई है और नगर पंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत लालकुआ को सम्मानित किया गया है। ऐसे में एक बड़ी उछाल यहाँ पर रैंकिंग में देखने को मिली है और काफी ज्यादा सुधार भी यहाँ पर संभव हो पाया है। तमाम जो पर्यावरण प्रेमी है और इसी के साथ जो वो तमाम लोग जिसने इसमें योगदान दिया है, उनकी मेहनत जो है ऐसे में रंग लाई है और नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर सम्मानित किया। और लालकुआ नगर पंचायत का सबसे स्वच्छ हिस्सा जो है वो बन चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण में लालकुआ का प्रथम स्थान रहा है। ऐसे में लालकुआ को सम्मानित किया गया है और नई दिल्ली से तस्वीरें, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी के साथ यहां पर सम्मानित करने का काम किया गया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि रैंकिंग में एक बड़ा उछाल लालकुआ ने संभव करा और इसी के परिणाम स्वरूप प्रथम स्थान लालकुआ ने प्राप्त किया है और इसी के तहत उसे सम्मानित किया गया। हरिद्वार के कांवड़ मेले में इस बार भक्ति के साथ साथ पापा की परियां ट्रेंड भी सुर्खियों में है। बैरागी कैंप के रास्ते में कुछ युवतियों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में किए गए खतरनाक स्टंट चर्चा का विषय बन गए हैं। बिना किसी सुरक्षा के ये स्टंट न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने, बल्कि खुद उनकी जान के लिए भी खतरा बन गए। इन युवतियों ने चलती गाड़ियों पर खतरनाक पोज दिए और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की। लोगों की भीड़ में जानबूझकर इन्होंने जोखिम उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार गाड़ी पर कुछ युवतियां जो है बैठी हुई नजर आ रही हैं। यानी चंद लाइक्स और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किस कदर अपनी जान जो है खतरे में डाली जा रही है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और सिर्फ अपनी ही जान नहीं, जो अन्य लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान भी इसके जरिए जो है खतरे में डल रही है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आसपास जो है अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं। ऐसे में बेहद ही तेज रफ्तार में गाड़ी और ऊपर ये युवतियां बैठती हुई नजर आ रही हैं। कानून व्यवस्था पर इसके बाद अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में हुई फायरिंग की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। पुराने विवाद के चलते रची गई ये साजिश थी, ये बताया गया है
और मुख्य आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। तो फायरिंग कांड में 3 गिरफ्तार कर लिए गए। अवैध तमंचे, कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते ये फायरिंग हुई है। ऐसे में जो तमंचे और कारतूस बरामद किए गए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस की ओर से जो अन्य आरोपी हैं, जिन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। और जो अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुराने विवाद में के चलते ये फायरिंग हुई है, ये बताया गया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है। ऐसे में आने वाले समय में कई और खुलासे भी पूछताछ के बाद हो सकते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बार फिर कांवड़ियों की दबंगई का चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ कांवड़िए एक राहगीर युवक से न सिर्फ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, बल्कि उसकी बाइक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते दिखे हैं। यह घटना हरिद्वार जिले की बताई जा रही है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर इस घटना के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रा में लाखों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर कांवड़ियों की ओर से हुड़दंग किया गया। ऐसे में एक युवक की बुरी तरह यहां पर पिटाई की गई है कांवड़ियों की ओर से। हालांकि क्या कुछ ये पूरा विवाद रहा है, किन कारणों के चलते ये हालात बने हैं, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासन पर भी इसके बाद जो है चुनौती उनकी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, पुलिस वाले मौके पर मौजूद हैं, लेकिन कई सारे कांवड़िए जो वहां पर मौजूद हैं बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती हुई यहां पर नजर आई है। और फिलहाल कांवड़ियों की दबंगई का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सावन महीने के पवित्र अवसर पर कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु गंगा नदी के तटों पर उमड़ पड़े हैं। श्रद्धालु गंगा जल एकत्र कर शिवों को अर्पित कर रहे हैं और विभिन्न दिशाओं में कांवड़ लेकर रवाना हो रहे हैं। हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त पूरे अनुशासन और भक्तिभाव के साथ पंक्तियों में खड़े होकर गंगा जल एकत्र कर रहे हैं। चारों ओर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा है। हरिद्वार प्रशासन और पुलिस ने यात्रा को शांतिपूर्ण सुरक्षित रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। जल लेने के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो पाए। और देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं में इस बार विशेष उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु समूहों में तो कुछ पैदल अकेले ही लंबी दूरी तय कर अपने आराध्य शिव को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। और ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं, चाहे वो घाटों की बात हो या तमाम अन्य जगहों की बात हो जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। घाटों पर जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और बेहद ही सुगम तरीके से यानी कतारबद्ध होकर कांवड़िए जो है जल लेकर अपने आराध्य की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी इस बार पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करके पहले से तैयार रहा और ऐसे में जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कांवड़िए जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई भी दिक्कत उन्हें ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से अलग तरीके का भक्तिभाव जो है कांवड़ियों में नजर आ रहा है। हरिद्वार में जारी कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। इस बार हरिद्वार पुलिस हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन कैमरों की तैनाती भी यहां पर की गई है। ये ड्रोन गंगा घाटों, शिविर क्षेत्रों और इसी के साथ मुख्य मार्गों और हाईवे पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन से मिलने वाली लाइव फीड को कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। यानी कांवड़ियों की व्यवस्था पूरे तरीके से व्यवस्थित हो, सुगम हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह यहां पर व्यवस्थाओं के लिए जुटा हुआ था। ऐसे में इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ड्रोन से भी तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और तत्परता से एक कांवड़ी की जान बचाई है। कांवड़ मेला 2025 के दौरान गंगा में स्नान कर रहा युवक हाथी पुल के पास अचानक गहरे पानी में डूबने लगा। मौके पर तैनात एनडीआरएफ की टीम ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस कार्रवाई की हर ओर सराहना हो रही है और प्रशासन पूरी तरह यहां पर सतर्क है। ऐसे में एक और ऐसी घटना सामने आई है जहां पर सतर्कता और तत्परता के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने एक युवक की जान यहां पर बचाई है। बताया ये जा रहा है कि युवक अचानक गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद वो डूबने लगा, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू किया है और फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं, लेकिन एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान हालात उस समय बिगड़ गए जब 2 मतदान कर्मी नशे की हालत में प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गए। इनमें से एक कर्मी ने तो हंगामा भी खड़ा कर दिया, जिससे पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। प्रशिक्षण सत्र में आए एक मतदान अधिकारी जो श्रीनगर के वन विभाग में कार्यरत हैं और मतदान अधिकारी चतुर्थ के पद पर तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने घटना की पुष्टि की है और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा है। दूसरे कर्मचारी की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उसका नशे में झूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है और तैयारियां लगातार की जा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर रही हैं। कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है। फिलहाल एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कर्मी जो है नशे की हालत में साफ नजर आ रहा है और देखना होगा एक व्यक्ति की पहचान जो है यानी एक कर्मचारी की पहचान हो चुकी है, तो वहीं दूसरे की पहचान जो है सार्वजनिक नहीं की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दुखद सड़क हादसे की खबर है, जहां रौतला गांव के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल इस हादसे में बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला गया।
जबकि दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल को गंभीर हालत में देहरादून रेफर किया गया है। हरिद्वार से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक ई रिक्शा चालक प्रदीप का शव आम के बाग से बरामद हुआ है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदीप की हत्या उसकी पत्नी रीना ने प्रेमी सलेख के साथ मिलकर गला घोट कर की है। रीना की ये दूसरी शादी थी, लेकिन वो इस शादी से भी संतुष्ट नहीं थी। आरोपियों ने साजिश के तहत प्रदीप की हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच जारी है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। एक व्यक्ति का शव जो है आम के बाग में पाया गया। जब इस पूरे मामले में छानबीन की गई, कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, तो सामने आया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि जो युवती है, जो कि हत्या का जिस पर आरोप लग रहा है फिलहाल, उसकी ये दूसरी शादी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस शादी से भी संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को बाग में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों को, और पुलिस कस्टडी में रखा गया। इनसे पूछताछ की जा रही। देखना होगा आगे क्या कुछ तथ्य इस पूरे मामले में सामने आते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोलिया गांव के पास एक बाइक हादसे में 2 यात्री घायल हो गए। श्रीनगर की ओर से आ रही होंडा शाइन बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक सड़क पर गिरकर घायल हुआ, जबकि दूसरा व्यक्ति करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पोस्ट श्रीनगर से एसडीआरएफ टीम मौके के लिए रवाना हुई और टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ श्रीनगर टीम ने रमेश को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार देकर उसे जिला पुलिस के सुपुर्द किया। देवप्रयाग के पास बाइक दुर्घटना की खबर सामने आई है। एक युवक खाई में गिर गया, जबकि दूसरा इसमें घायल हो गया। फिलहाल जो टीम यहां पर पहुंची, उसने खाई में गिरे युवक को रेस्क्यू कर लिया है और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। दूसरा भी घायल बताया जा रहा है, उसका भी इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। और एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक यहां पर युवक को रेस्क्यू किया, जो कि दुर्घटना के बाद खाई में गिर गया था, लेकिन एसडीआरएफ की तत्परता के जरिए उस युवक को रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में सावन के पवित्र महीने और हरेला पर्व से ठीक पहले पेड़ माफियाओं ने पर्यावरण को गहरी चोट पहुंचाई है। बहादुराबाद क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे किनारे मौजूद एक हरे भरे आम के बाग में रातों रात 50 से 60 पेड़ काट दिए गए। स्थानीय ग्रामीणों ने इससे सिर्फ अवैध कटान नहीं, बल्कि सनातन आस्था पर हमला बताया है। प्रशासनिक दावा प्रतिदावा के बीच पूरा बाग उजड़ चुका है और हरेला पर्व पर प्रशासन की कार्यप्रणाली अब कटघरे में खड़ी है। पेड़ काटने का यह मामला केवल वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही है। सावन में वृक्षों का पूजन और पर्यावरण के प्रति संवेदना हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रही है। ऐसे में हरेला पर्व से पूर्व इस कटान का उजागर होना महज संयोग नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं के सड़ चुके ढांचे का प्रतीक है। इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा मेला कावड़ मेला सावन मास में लगा हुआ है। मैं हरिद्वार भादराबाद अलीपुर क्षेत्र में हूँ। आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक जमीन है जो इस समय आपको साफ दिख रही है। मात्र 6 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का बाग था, जो कि रातों रात काट दिया गया। सूचना देने पर भी वन विभाग और उद्यान विभाग जागा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बाग ही सपाट पड़ा हुआ है। हमारे द्वारा सूचना जब जिलाधिकारी को दी गई तो उनके संज्ञान में ये मामला आया। उन्होंने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर भू माफियाओं के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि उसके बावजूद भी ये बाग पूरा कट चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देवभूमि, हरी भरी भूमि कब सपाट हो जाए कोई कह नहीं सकता। मैं रश्मि कश्यप अपने सहयोगी के साथ, आर्यन टीवी हरिद्वार।
शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, वो भावनाओं, मूल्यों और संस्कारों का भी निर्माण करती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस सोच के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह निर्णय लिया गया है और इसकी सराहना शिक्षाविदों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर ओर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक नई शैक्षणिक पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में अब हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के साथ होगी। इसे केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक शिक्षण उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय महज एक नीतिगत आदेश नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक सेतु है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को स्कूल में अनिवार्य बनाना न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि छात्रों को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक प्रयोग भी है। ये प्रयोग बच्चों के मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता पर कैसा असर डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट है, शिक्षा केवल सूचनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी सिखाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को भारतीयता के मूल विचारों से जोड़े बिना हम आने वाली पीढ़ी को उनकी जड़ों से नहीं जोड़ सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता को निखारने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे केवल विद्वान नहीं बल्कि सशक्त और संवेदनशील नागरिक बने। अब उत्तराखंड के स्कूलों में हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत होगी। प्रार्थना सभा के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ा और समझाया जाएगा। हर सप्ताह एक नया श्लोक ऑफ द वीक के रूप में चुना जाएगा, जिसे अर्थ सहित समझाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास बच्चों में केवल स्मृति नहीं बल्कि विवेक और जीवन दर्शन को भी जन्म देगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, गीता को धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, तर्कशास्त्रीय और व्यवहारिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाना। ये श्लोक बच्चों को न केवल भावनात्मक संतुलन सिखाएगा बल्कि नेतृत्व कौशल, जीवन प्रबंधन और नैतिक निर्णय जैसे गुणों को भी विकसित करेगा। ये शिक्षा का एक समग्र मॉडल बन सकता है, जहां बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं, चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार शिक्षकों को अब केवल श्लोक रटवाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उन्हें बच्चों को अर्थ समझाना होगा। उदाहरण के माध्यम से, संवाद के जरिए। शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि शिक्षकों को सरल भाषा में समझाना होगा कि ये श्लोक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य सरकार ने गीता और रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। नए सत्र से छात्रों को भारतीय दर्शन और नैतिक शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस परिवर्तन को शिक्षा में भारत को पुनर्स्थापित करने का अवसर कहा है। स्कूलों में गीता के श्लोक केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं होंगे, वे छात्रों की सोच को दिशा देने का माध्यम बनेंगे। आत्मनियंत्रण, संयम, करुणा, साहस, ये सब वो मूल्य हैं जो गीता के श्लोक में समाहित हैं और अब उत्तराखंड के बच्चे उन्हें अपने जीवन में उतार पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता नेतृत्व का एक आदर्श ग्रंथ मानी जाती है। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान दिया गया, वह आज के छात्रों को भी आत्मविश्वास, नेतृत्व और विवेक से जुड़ी अनेक बातें सिखा सकता है। मुख्यमंत्री धामी का यही विजन है कि उत्तराखंड के छात्र किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में सक्षम बने।
शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं हो सकती, यही सोच इस योजना के मूल में है। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गीता के श्लोकों का उद्देश्य छात्रों में आत्मनियंत्रण, चरित्र निर्माण, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। ये पहल यदि जमीनी स्तर पर लागू हो पाए तो ये केवल शिक्षार्थी नहीं बल्कि जागरूक और सशक्त नागरिक तैयार कर सकती है। इस योजना को लेकर आलोचनाएं भी सामने आ सकती हैं। क्या ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है? सरकार का कहना है नहीं, ये धर्म के प्रचार का नहीं, संस्कृति और दर्शन की शिक्षा का माध्यम है। गीता को एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन की तरह देखा जा रहा है, जैसे योग, आयुर्वेद और वेदांत को वैश्विक मंच पर देखा जाता है। इसे उस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा जिससे ये सभी के लिए प्रासंगिक और प्रेरक बन सके। ये पहल केवल परंपरा निभाने की कोशिश नहीं है, ये एक दूरदर्शी निर्णय है जो बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के साथ साथ उन्हें भारतीय मूल्यों से जोड़ने की दिशा में है। ये प्रयास शिक्षा को दो भागों में नहीं बांटता, ये ज्ञान और संस्कृति को एक साथ लेकर चलता है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अब एक ऐसा राज्य बन रहा है जो शिक्षा में सांस्कृतिक और व्यवहारिक संतुलन का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। गीता का एक श्लोक अब केवल सुबह की रस्म नहीं बल्कि छात्रों के जीवन का हिस्सा बने, यही ध्येय है। और अगर ये पहल पूरे मन से लागू की जाती है तो ये न केवल छात्रों को बल्कि भारत के शिक्षा दर्शन को भविष्य में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।